दोस्तों नमस्कार, I Dr. Rajiv Ranjan welcome all of you on my motivation platform Rajiv Prerna Manch. Today I will discuss very important topic, that is happiness in life, and this important topic is related to each and everyone, जिसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक शोध का विषय बनाया गया, जिस पर निष्कर्ष निकाले गए और शोध का जो विषय है वह इस प्रकार है, हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रांग रिलेशन, अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड बैलेंस इन रिलेशनशिप। मेरे दोस्तों, इस संवेदनशील टॉपिक पे जाने से हमें एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि अगर आप खुशी अपने आप में देखना चाहते हैं, अगर आप एक कपल लाइफ जी रहे हैं, अगर आप एक दाम्पत्य जीवन जी रहे हैं, आप एक शादीशुदा जीवन जी रहे हैं, तो आपके जीवन में आपकी पत्नी की चाहत क्या है और आपकी चाहत क्या है, दोनों की चाहत को मिला करके एक बैलेंस सिचुएशन बनाना होगा। पत्नी ज़्यादा समय आपको अपने घर पे रखना चाहे, लेकिन आप दफ्तरों में काम करते हो, भाग दौड़ की ज़िंदगी में जीते हो, लाइफ के अंदर में वर्तमान समय में कई प्रकार की झंझावातें हैं, आप उन्हें टूर पे नहीं ले जाते हो, आप उन्हें होटलों में नहीं ले जाते हो, कई तरह की परेशानियां आज डे टू डे लाइफ में सबके सामने आ रहा है। लेकिन मैं अपने सभी कपल लाइफ जीने वाले सभी प्रकार के जितने भी लोग हैं, उनसे मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति पूरे विश्व की सबसे अद्भुत संस्कृति है और इस पुरातन संस्कृति में हमारे पूर्वजों ने जो जीवन दर्शन दिए हैं, उसमें खुशी पाने के लिए बहुत सारे टिप्स हमारे पास आए हैं और जो शोध आया है उसका एक ही निष्कर्ष है कि जीवन में अगर खुशी प्राप्त करना चाहते हो तो पति पत्नी दोनों को संग चलना होगा और एक दूसरे की भावना को कद्र करना होगा। अगर आप बहुत विलंब से अपने घर जाते हो, किसी काम में लगे हुए हो, तो निश्चित रूप से उसे अपने पार्टनर को बताना होगा कि मैं आज इस काम में था और उसके कारण मैं विलंब से आया हूँ, ताकि उनके जीवन में किसी प्रकार का संदेह नहीं हो। चूँकि आप एक पति हो तो आपको बच्चे को भी प्यार देना है और अपने माता पिता को भी प्यार देना है और आपके जीवन के अंदर में जितने भी परिवार के लोग हैं सबको केयर करना है। लेकिन इस भागदौड़ की ज़िंदगी में आपको अगर संयमित रहेंगे तो आपके जीवन में खुशी मिलेगी। हैप्पी एंड सेटिस्फैक्टरी लाइफ के लिए हमें क्या क्या करना होगा, और आज ज़्यादातर लोग लाइफ में फ्रस्ट्रेशन से जी रहे हैं, क्योंकि उनके पास महत्वाकांक्षा बहुत ही ज़्यादा है और दोनों के बीच में बैलेंस नहीं है। उस बैलेंस बिगड़ने से रिलेशनशिप भंग हो जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि बीइंग ए ह्यूमन बीइंग हमें समझना होगा कि रिलेशनशिप बहुत ही संवेदनशील बंधन है और उसे बहुत पवित्रता से निभाना है। उसके लिए आज का जो भाग दौड़ का जीवन है उसमें कई बिंदुओं पे हमें समझदारी से इसे सोचना होगा। हमारा जो इम्पोर्टेंट टिप्स है वो आज मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। आपको जल्दी सोना और जल्दी जागना चाहिए। उससे आपको 8 घंटे की स्लीप अगर आप लेते हो तो बिल्कुल साउंड और बैलेंस स्लीप के बाद आपका मेंटल हेल्थ परफेक्ट हो जाता है और रिलेशनशिप भी बहुत साउंड हो जाते हैं। आपको सुबह में निश्चित रूप से 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करना चाहिए
वो भी आपके रिलेशनशिप को मेंटेन करने में काफ़ी सहयोग देगा। साथ ही साथ प्रतिदिन आपको खुद को अप्रिशिएट करें कि मैं सबसे बेहतर इंसान हूं और परिवार के लिए समर्पित होकर के काम करने वाला हूं। आप लव एंड वैल्यू योरसेल्फ को फॉलो करें, अपने परिवार के सभी जनों से प्यार करें, अपने पत्नी से, अपने परिवार के सभी सदस्यों से, अपने बच्चों से प्यार करें। खुश रहना एक आदत है। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। अगर आप बड़े महल में रहते हो, आप चांद पर पिकनिक मनाने का सोच रहे हो, हवाई यात्रा करते हो, लग्जरी गाड़ियों पर चलते हो, तो आपको यह खुशी जो मिलती है ये क्षणिक खुशी है, यह क्षणिक खुशी है। लेकिन जो खुशियां हमें सदैव हमारे जीवन को आगे बढ़ा सकती है, वह खुशियां कहां से मिलेगी, मैं उस पर आना चाहूंगा। आजादी से हासिल होती है वह खुशी जो महलों में और चांद पर पिकनिक मनाने से और हवाई यात्रा करने से और लग्जरी गाड़ियों से नहीं मिलती है मेरे दोस्तों। हैप्पीनेस आपकी संतुष्टि से मिलती है। हम आज के भाग दौड़ में एक दूसरे से कंपेयर करते हैं अपने आप को, फलाना के पास ये है, ये है, ये है, मेरे पास नहीं है। हम संतुष्ट रहें अपने जीविका से, अपने संसाधनों से, हमें खुशी मिलेगी। खुशियां बांटने से मिलती है। खुशियां हर समय बांटने का काम करें। मैं सबसे यूनिक हैं, ऐसा आपको महसूस करना चाहिए। मेरे दोस्तों, मैं किसी को हर्ट नहीं करूंगा, किसी को परेशान नहीं करूंगा, मुझे खुशी मिलेगी। हमें हालात से सीखना चाहिए और पॉजिटिव बदलाव में विश्वास रखना चाहिए। हर समय जीवन में नेगेटिव से बचने का प्रयास करें। खुशियां आपके अंदर है, इसे पहचाने और हर समय देश के लिए जुनून से काम करने का संकल्प लें। मेरे दोस्तों, आपका ब्रेन एक सॉफ्टवेयर है, आपका ब्रेन एक सॉफ्टवेयर है। उस ब्रेन में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग खुशी हो और उसको आप मैसेज फॉरवर्ड करें तो आपको जीवन में इस भाग दौड़ के समय में भी खुशी ही खुशी मिलेगी। मेरे दोस्तों, आप जो सोचते हो कि सारी खुशियां मेरे अंदर आए और बाकी लोगों के पास नहीं जाए, आप कभी जीवन में खुश नहीं हो सकोगे। आप खुद को धनवान बनाना चाहते हो, खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों पे घूमना चाहते हो, खुद हवाई यात्रा करना चाहते हो, लेकिन दूसरों को आप उस रूप में देख करके आपको परेशानी होती है। लेकिन मेरे दोस्तों, झोपड़ी में रहने वाला जो लोग है वह ज्यादा खुश है आपसे जो आप बड़े बड़े महलों में रहते हो। झोपड़ी में रहने वाला वैसे लोग आज ज्यादा खुश हैं जो हवाई यात्रा करने वाले लोग हैं। जो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों पे चलने वाले हैं, वैसे छोटे छोटे घरों में रहने वाले ज्यादा लोग खुश हैं। हमारा संयुक्त परिवार जो आज से पहले था, उसमें कितनी खुशियां थी। आज एक छोटा सा पति पत्नी और अपने बच्चे का परिवार बन गया है, उसमें भी पूरी खुशियां आप नहीं बांट पाते हो। तो आपको अपने सिचुएशन पे बैलेंस बनाना होगा, सामंजस्य करना होगा और बहुत संवेदनशील इशू को नजदीक होकर के सोचना होगा कि हमारे बच्चे हमसे क्या चाहते हैं, हमारी पत्नी हमसे क्या चाहती है। अगर आप समय नहीं देते हो तो बेहिचक बताने का प्रयास करो कि मैं समाज सेवा में लगा हूं, मैं फलाना काम में लगा हूं। आपकी जो पत्नी है, आपकी जो वेटर ऐप है, आराम से समझ सकेगी और आपको फॉलो करेगी और दोनों के जीवन में खुशी ही खुशी आएगी। रोटी कपड़ा मकान, यह सब की इच्छा होती है कि मेरे जीवन में हो, लेकिन मोर एंड मोर ये आपको दुखी बनाता है, ये आपको दुखी बनाता है। इसलिए लाइफ में कंटेनमेंट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हैप्पीनेस आएगी आपको कंटेनमेंट से, इसको आपको मानना होगा। और हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने यही शोध में निष्कर्ष निकाला, कंटेंटमेंट इज द ओनली वे ऑफ हैप्पीनेस, ओनली वे ऑफ हैप्पीनेस। इसी निष्कर्ष पे हम लोग को जाना होगा और हमें समझौतावादी
और तरीके से बैलेंस बना करके गुड रिलेशनशिप डेवलप करना होगा और हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। कुछ लोगों का आदत है खुद को जरूरत से ज्यादा महत्व देना और स्वार्थी बना देता है वह और उसे दुखी बना देता है। वैसे लोगों को मैं सलाह देता हूं कि खुद को ज्यादा स्वार्थी मत बनाओ, खुद को इतना फोकस मत करो कि मैं सबसे आगे हूं, मैं सबसे अधिक प्रेम करने वाला हूं, मैं सब चीज में आगे हूं। यह आपको दुखी बना देगा। आप सामंजस्य स्थापित करें पूरे सोसाइटी के लोगों के पास में, आप समय दें। सोशल जो अभी इवेंट्स होते हैं, जो सोशल एक्टिविटीज है, उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। यह भी आपको खुशी प्रदान करेगा। तो आपको खुशियां कहाँ मिलेगी? माँ बाप की सेवा से खुशी मिलेगी, बुजुर्गों की सेवा से खुशी मिलेगी, गरीबों का सहारा बनने से खुशी मिलेगी। और मैं अपने सभी लोगों से प्रार्थना करके यह निवेदन करना चाहूँगा कि आप अगर खुशियाँ चाहते हो तो निश्चित रूप से अपनी संस्कृति को पहचानने का काम करें। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए यह कहना चाहूँगा कि आप अगर खुशी चाहते हो तो आप खुशियों को बांटने का काम करो। और अपने रिलेशनशिप में आप जैसे पौधे को पानी देते हो तो उसमें ज़्यादा भी पानी देने से नुकसान होगा और कम पानी से भी नुकसान होगा। इसलिए बैलेंस बनाना सीखें लाइफ में। एक समय की बात है, गुरुजी अपने छात्र के साथ घूमने के लिए जंगल में गए थे। बगल में खेत और खलिहान था। एक किसान वहाँ पे काम कर रहा था, फसल काट रहा था। उसकी टूटी हुई जूते वहाँ पड़े थे। जो विद्यार्थी थे, धनी परिवार का था। गुरुजी से उस विद्यार्थी ने कहा कि बहुत गंदी ये जूते हैं, मैं इसे झाड़ी में छिपा देता हूँ। तो गुरुजी ने फौरन कहा कि नहीं, इसको छिपाने से किसी को कष्ट होगा और वह दुखी हो जाएगा। तो विद्यार्थी ने कहा कि हमें क्या करना चाहिए गुरुजी? तब गुरुजी कहते हैं कि तुम तो धनी हो, तुम्हारे पॉकेट में रुपये हैं, 100-100 रुपये के नोट दोनों जूते में डाल दो। फिर वो दोनों झाड़ी में छिप गए। तो किसान कुछ देर के बाद आते हैं और जूते को पहनने का प्रयास करता है। जूते में जब नोट पाते हैं तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और परमात्मा को प्रार्थना करके कहता है कि आपने जिस फरिश्ता को भेजा है उसके जीवन में प्रभु खुशी ही खुशी दो। आज मैं इस रुपये से अपनी बीमार पत्नी और अपने बीमार बेटे का ये इलाज कराऊंगा। और एक बहुत बड़ा उन्होंने आशीर्वाद दे करके वहाँ से चला गया। तब गुरुजी कहते हैं कि देखो, तुम्हारे इस रुपया से और उस किसान के जिंदगी में खुशी ही खुशी आई। तो विद्यार्थी कहता है कि सच में गुरुजी, आज मुझे शिक्षा मिल गई कि गरीबों का सहारा बनना चाहिए और हमें वैसे समाज का सेवा करना चाहिए जो आज भी वंचित हैं। और निश्चित रूप से आज जो खुशी इसमें मिलती है और कहीं नहीं मिलती है। दोस्तों, आप अपने जीवन का जो भी लाइफ स्टाइल है आप जीने का काम करो, लेकिन पति पत्नी का रिलेशनशिप हो या अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप हो या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रिलेशनशिप हो, उसमें एक बैलेंस बनाने का काम करें। उसमें बैलेंस बनाने का काम करेंगे, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेगी। ये नोट कर लो। और आने वाले समय में जब मैं अगले वीडियो में आऊँगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप खुश हैं अथवा नहीं। तो इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जिंदगी के सफ़र में रुकना नहीं है, जिंदगी के सफ़र में रुकना नहीं है और अपने को खुश रखना है। और साथ ही साथ किसी को नो गिल्टी, नो ब्लेम, बस बी हैप्पी, बी हैप्पी। आप जीवन में स्माइल स्माइल स्माइल, सदा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सदा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमारी यही शुभकामना है। और आज होली का दिन है। आई विश यू वेरी हैप्पी लाइफ एंड वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।